भगवान राम का संदेश जवानी का सही उपयोग। त्रेतायुग के समय की बात है, जब भगवान राम अपने राज्य अयोध्या का शासन संभाल रहे थे। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में मानती थी। वे न्यायप्रिय, करुणामय और अपने प्रजाजनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उनके महल में अक्सर ऋषि मुनि और विद्वान लोग आते और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने भगवान राम के दरबार में प्रवेश किया। उसकी चाल धीमी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां उसकी उम्र की गवाही दे रही थी। वह राम के सामने झुककर बोला, हे प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है। मैंने अपना जीवन कठिन परिश्रम में बिताया, लेकिन आज जब मेरा शरीर थक चुका है तो मुझे आराम नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि एक मनुष्य को अपने जीवन के युवा अवस्था में क्या करना चाहिए ताकि बुढ़ापे में सुख और आराम मिल सके। भगवान राम ने उस वृद्ध की समस्या को ध्यान से सुना और बड़े सहज स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कथा? किसान और 4 ऋतुएं। एक बार की बात है, अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसे यह समझ नहीं थी कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। उसका नाम था धर्मपाल। वह दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन बिना किसी योजना के। कभी वह फसल बोने में देर कर देता तो कभी वर्षा के मौसम में तैयारी नहीं करता। एक दिन गांव के एक अनुभवी बुजुर्ग ने धर्मपाल को सलाह दी, देखो बेटा, हमारा जीवन भी 4 ऋतुओं के समान है। जवानी वसंत ऋतु की तरह होती है, जिसमें बोया गया बीज भविष्य में फल देता है। यदि तुम वसंत में मेहनत करोगे तो तुम्हें शरद ऋतु में फल मिलेगा और वृद्धावस्था में आराम मिलेगा। लेकिन यदि वसंत ऋतु में आलस करोगे तो शरद में तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। धर्मपाल ने इस बात को गहराई से समझा और निर्णय लिया कि वह अब अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसने अपने खेत की अच्छी तरह जुताई की, समय पर बीज बोए और नियमित रूप से उसकी देखभाल की। जब शरद ऋतु आई तो उसकी फसल लहलहा उठी। इस फसल से उसे न केवल उस वर्ष के लिए अनाज मिला, बल्कि उसने अपने भविष्य के लिए भी अनाज का भंडारण किया। ये कथा सुनाकर भगवान राम ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, जवानी वसंत ऋतु के समान है। यदि इस समय में मनुष्य अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करे और जीवन के लिए आवश्यक गुण जैसे परिश्रम, संयम, ज्ञान और धन का संचय करे तो बुढ़ापे में उसे आराम और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान राम उपदेश। भगवान राम ने उस वृद्ध को विस्तार से बताया कि जवानी में मनुष्य को क्या करना चाहिए। अन्न, धन संचय करना। युवावस्था में मनुष्य के पास शक्ति और उत्साह होता है। यह समय परिश्रम कर धन अर्जित करने और उसे बुद्धिमानी से बचाने का है। अनावश्यक खर्च से बचो और भविष्य के लिए बचत करो। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शरीर ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। जवानी में यदि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो वृद्धावस्था में भी तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर विश्राम करो। ज्ञान का अर्जन। युवावस्था में मस्तिष्क तेज होता है और सीखने की क्षमता अधिक होती है। इस समय में ज्ञान और कौशल को अर्जित करो। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। संयम और चरित्र निर्माण ने कहा, जवानी में मनुष्य को अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह समय है अपने चरित्र को मजबूत बनाने का, क्योंकि चरित्र ही जीवन की नींव है। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है वह बुढ़ापे में भी सम्मान और शांति पाता है। संबंधों की देखभाल। अपने परिवार और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाओ। बुढ़ापे में वही लोग तुम्हारे सहारे बनेंगे जिनके साथ तुमने जवानी में प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया होगा। वृद्ध व्यक्ति का उत्तर। वृद्ध व्यक्ति ने भगवान राम की बातें सुनकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया कि मेरी जवानी में की गई लापरवाहियों के कारण ही आज मैं परेशान हूं। यदि मैं अपने समय का सही उपयोग करता तो आज मैं सुखी होता। भगवान राम ने उसे सांत्वना दी और कहा, भूतकाल में हुई गलतियों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज से शुरुआत की जा सकती है। तुम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो ताकि वे भी इस अमूल्य जीवन को समझ सकें और अपनी जवानी का सदुपयोग कर सकें। निष्कर्ष। भगवान राम का यह संदेश हर युग के लिए प्रासंगिक है। जवानी वह समय है जब मनुष्य को अपने भविष्य की नींव रखनी चाहिए।
परिश्रम, संयम और योजना के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति न केवल अपने वर्तमान को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने बुढ़ापे को भी सुखमय बनाता है। इस कथा के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि समय का सदुपयोग करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपनी जवानी में जिम्मेदारी से कार्य करता है, वही अपने बुढ़ापे में भगवान की कृपा और जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करता है।